अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम रेफ्रिजरेटर में किस तरह से कॉपर एंड सिल्वर के पाइप को जॉइंट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने जो है जहां पर जॉइंट करना है उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी मैं इसमें जो है कैपिलरी ट्यूब जो है वो एडजस्ट कर रहा हूं। तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो न्यू ऐसी भी बना दूंगा कि आपको कैसे कैपिलरी ट्यूब जो है वो स्टेप बाय स्टेप फुल आपको बताऊंगा कैसे आपको सेट करनी चाहिए। न्यू कैपिलरी ट्यूब जो है वो चेंज करनी चाहिए, डाल लेनी चाहिए। यहाँ पर जो है पहले भी इसमें चेंज हुई थी, लेकिन अभी जो है वो वाली हमने उतार दी है। यहाँ पर मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है सिल्वर एंड कॉपर के ट्यूब पाइप को जॉइंट कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मेन चीज़ आपको फोकस करना होता है, जहाँ पर कॉपर और सिल्वर के जॉइंट लगना है वहाँ पर आपको अच्छे से साफ़ इसको करना ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से रेगमार की मदद से या फिर वायर वाला ब्रश की मदद से अच्छे से इसको जो है साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें कैपिलरी ट्यूब भी और नीचे सिल्वर का पाइप भी अच्छे से क्लीन है, ऊपर से कलर इसका उतार दिया है। अभी मैं इसको हीट देकर कोशिश करता हूँ आसानी से इसको वेल्ड करने की। बहुत ही आसान है, आपने ओवर हीट इसको कभी भी नहीं देनी सिल्वर के पाइप को, क्योंकि ये ओवर हीट से बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाता है। मैं यहाँ से आपको फोकस करके जूम करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छे से वेल्ड हो चुका है, लेकिन आगे की तरफ से मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा सुराख है, तो वेल्ड कर लेता हूँ मैं इसको। सिल्वर का पाइप खुद ब खुद ऊपर रखने से मेल्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ओवर हीट इसको कभी भी नहीं देनी। आप इसको इतनी हीट दें कि आपका जो है ये नॉर्मल हीट हो जाए। आपका ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप जैसे ही अपना सिल्वर का पाइप रखेंगे तो आसानी से ये जो है मेल्ट हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको कवर कर लेता हूँ एक बार। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कवर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।